नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे आए हैं तो शायद आपके साथ भी नटराज का फ्रॉड हुआ है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। कंप्लीट मैं इस वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले मुझे कुछ चीज़ों का और पता चला है नटराज के फ्रॉड के बारे में कि ये भी चीज़ें होती है इसके अंदर। तो उस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके साथ भी जो मैं बातें बता रहा हूँ अगर ऐसा होता है तो हाथों हाथ नटराज के जो फ्रॉड है उसको कैंसिल कर दीजिए। मतलब आपने पैसे पे कर दिए हैं तो हाथों हाथ उसको उनके चैनल को ब्लॉक कर दीजिए या किसी तरीके से उनसे पीछा छुड़ा लीजिए। तो शुरुआत से बात करते हैं, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ के बाद ख़त्म होती है। तो स्टेप बाय स्टेप देखना। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको मिलती है एक वीडियो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से भी आजकल मिलने लगी है, व्हाट्सएप से भी मिलती है, कहीं से भी एक वीडियो मिलती है जिसके अंदर बताया होता है कि घर बैठे काम कीजिए, नटराज पेंसिल पैकिंग कीजिए, बिल्कुल आसान सा काम लगता है, 30,000 रुपये महीने बैठे कमाइए। तो इससे शुरू होता है। ज़्यादातर इसके अंदर लेडीज़ वगैरह फंस जाते हैं तो आपको लगता है यार बिल्कुल आसान काम है, 30,000 रुपये मिलेंगे घर बैठे और कुछ नहीं करना, पेंसिल ही तो पैक करनी है। तो आप उस चीज़ में चंगुल में फंस जाते हैं। नंबर देखते हैं, कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद डायरेक्ट किसी भी बंदे से बात होती है तो वो कहता है कि सर आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से भाई बहन कुछ भी करके ऐसे बुलाते हैं और उसके बाद में आपको कहते हैं कि आपको एक जॉब कार्ड बनाना होगा जिसमें किसी से 550 रुपये, किसी से 620 रुपये, 650 या 720 रुपये, ऐसे कुछ पैसों की वो डिमांड करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो एक फर्जी सा, एक बकवास सा एक जॉब कार्ड बना के आपको दे देते हैं अगर आप पैसे उनको पे करते हैं। ठीक है, इसमें कई कंडीशनें भी होती हैं, उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। फिर उसके बाद बात आती है कि वो जॉब कार्ड के ऊपर कई बार तो जॉब कार्ड पे लिखा होता है रजिस्ट्रेशन 1199, 1699 या 1599 इस तरीके से। और फिर बात आगे बढ़ती है, उनकी आपकी बात होती रहती है और वो कहते हैं कि आपको एक रजिस्ट्रेशन और करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन का भी आप पैसा पे कर देते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि कई बार ऐसी कंडीशन होती है, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी रवाना हो रही है तो गाड़ी फैक्ट्री से निकलेगी तो एक गेट पास की जरूरत पड़ेगी, तो आपको गेट पास के पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके वो 2,000 रुपये ले लेते हैं। मान लीजिए आपने वो भी पे कर दिए। उसके बाद में गाड़ी, कहते हैं कि ऐसी गाड़ी होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि गाड़ी आपके शहर के पास, या जैसे आपके शहर जयपुर है तो कोटा पहुंच चुकी है, या मतलब शहर से 10, 15, 20, 50 किलोमीटर दूरी पर एक शहर बताया जाता है क्योंकि गूगल मैप में देख के आसानी से इन चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो वो देखते हैं। उसके बाद में आपको कहते हैं कि आपके वहाँ पे गाड़ी पहुँच चुकी है, घंटे भर में, आधे घंटे में आपके पास गाड़ी पहुँच जाएगी, या टाइम बताते हैं इतने बजे पहुँच जाएगी। तो हमारी गाड़ी का जीपीएस बंद हो चुका है तो आप जीपीएस के पैसे दीजिए। ये कॉल आपको ड्राइवर भी कर सकता है या खुद वो पहले वाला पर्सन भी कर सकता है, हालांकि ये दोनों एक ही तरीके के लोग होते हैं। तो उसमें आपको कहा जाता है कि आपको, कई कहते हैं 4,000 रुपये, कई अलग अलग पैसों की डिमांड करता है, कोई 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, कोई कहता है कि आपको 2,550 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप 2,550 रुपये पे कर देते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं अरे नहीं ऐसे नहीं करना था, आपको 2,500 अलग पे करने थे, 50 रुपये अलग पे करने थे, तो आप इस तरीके से पे कीजिए। तो आप वो भी पे कर देते हैं, कर दिया। उसके बाद में आप कहते हैं यार मैं तो पैसे देते जा रहा हूं या देती जा रही हूं, तो ये क्या बात हुई? क्या मैडम घबराइए मत, जैसे ही हमारा ड्राइवर आएगा वो आपको 15,000 रुपये या इतने जितने भी पैसे हैं वो अमाउंट है वो आपको एडवांस में दे देगा, जितने भी पैसे हैं, और 10,000 या 15,000 रुपये अलग से आपको एडवांस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो बात क्लियर हो जाती है। आप कहते हो कोई बात नहीं। उसके बाद में जी फिर आपसे कोई नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, बार बार पैसे मांगे जाते हैं हर तरीके से। कभी गाड़ी का होगा, कभी कुछ होगा, कभी और ऐसे ऐसे फंडे आपको बताए जाते हैं जिसमें आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में जी होता यूं है कि आप मेरा वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद आप कहते हैं यार ये तो फ्रॉड है, तो आप उनसे बात करते हैं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, आप हमारे पैसे वापस कर दो, इस तरीके से मतलब ये फ्रॉड है। तो वो कहते हैं कि अगर आपको काम नहीं करना है, ठीक है, ये कंडीशन पहले भी हो सकती है जब आप कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा देने को नहीं है, मैं इतना पैसा पे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो कहते हैं कि मैडम गाड़ी आपके शहर के पास पहुंच चुकी है, तो इतना हमने खर्चा किया है,
इसमें 1-1.5 लाख का माल है, प्लस ड्राइवर का खर्चा, प्लस गाड़ी का भाड़ा, प्लस पेट्रोल का खर्चा, जीपीएस का खर्चा, इतना पैसा लगा है तो आपको हर्जाना या कोई पैसे हमें देने पड़ेंगे, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। तो आप वो कहते हैं कि आपके घर पे कल पुलिस आ जाएगी, हमने पुलिस में कंप्लेंट डाल दी है, झूठे मूठे इस तरीके से करते हैं। हालांकि ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको हर तरीके से डराएंगे, हर तरीके से आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आपको एक तरीके से मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस केस के अंदर पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप कई बार पुलिस के पास कंप्लेंट करवाने जाते हैं तो पुलिस कह देती है कि हमारे बस की बात नहीं है, ये साइबर क्राइम वालों की बात है। तो ये साइबर क्राइम का जो कंप्लीट केस है, इसके अंदर आप उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि आपको साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट करना नहीं आता। तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूं, 155260 एक नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल करके एक टाइम के अंदर कॉल कीजिए। आप सुबह 10 बजे लेके शाम को 5 बजे तक वहां पे कंप्लेंट डाल दिए, और जिस नंबर से आपने पैसे पे किए हैं, मतलब जिस नंबर से आपने फोन पे किए हैं, उसी नंबर से आप कॉल कीजिए और बताइए कि सर इस नंबर से मैंने पैसे डाले हैं, गलती से डल गए या कुछ हो गया मेरे से। तो उनको कंप्लीट आपकी बात बता दीजिए, आपकी मजबूरियां बता दीजिए, और उसके बाद में जो पैसा एक तरीके से कहें कि अगर शायद वो पैसा आपको मिल जाए, हो सकता है शायद आपको पैसा मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप जो अपना सारा मतलब है ना, इसलिए आप अपना सारा जो आपने पैसा पे किया है उसकी स्क्रीनशॉट खींच के जरूर रखें, ताकि आपको ट्रांजैक्शन आईडी उनको बतानी पड़ सकती है। तो ये कंप्लीट केस होता है इसके अंदर। इस तरीके से आपको डराया भी जा सकता है, ज्यादातर लेडीज को डराया जाता है। लेडीज को इस नाम पे भी डराया जा सकता है कि आप अपना आधार कार्ड और अपनी फोटो भेज देते हैं, तो वो उल्टा सीधा बोलते हैं आपकी फोटो वायरल कर देंगे, हम फलानी चीज के ऊपर फोटो लगा के आपकी वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करने के, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कहीं भी आपको डराएं, कहीं कुछ कहें, तो उसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर केस के अंदर वो चोर है, आप सही हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपको नीचा दिखाए, कुछ भी कहे, बिल्कुल भी डरना है, बिल्कुल निडर होके इन चीजों का सामना करना है। मैं तो कहता हूं कोशिश कीजिए, आप उनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जो लोग हैं, आप उनको बार बार फोन करेंगे, वो आपका पैसा वापस किसी भी कीमत पे करने वाले नहीं है, कभी भी नहीं करने वाले। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है किसी ने उन लोगों ने कभी किसी का पैसा वापस किया हो। ये तो साइबर क्राइम के द्वारा ही पैसा निकल सकता है, लेकिन बड़ी अमाउंट और कुछ अमाउंट हो तो उसके लिए मैं बताता हूं कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भारत सरकार की एक साइट है, तो उसके ऊपर जाके भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब इसके अंदर कई चीजें और आ जाती है कि कई बार क्या है, वो ओटीपी मांग लेते हैं किसी तरीके का। कोई भी ओटीपी हो गया, फेसबुक का ओटीपी हो गया, तो आपको ओटीपी नहीं देना है। मैंने पहले भी बताया था कि फेसबुक का जब वो ओटीपी मांग लेते हैं तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, फेसबुक का आपका जो आपका अकाउंट है वो हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद आपके सारे रिश्तेदारों के पास में ये वीडियो चली जाती है, जिसके अंदर बताया जाता है कि नटराज पेंसिल पैकिंग से रिलेटेड जॉब है, और उनको ये लगता है कि ये आपने ही भेजा होगा, ये सही होगा। तो आप इन चीजों से बचें, ठीक है। व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आती है तो जिसने फॉरवर्ड किया है उसको कहें कि ये कानूनन जुर्म है, क्योंकि झूठे फॉरवर्ड करना, फेक फॉरवर्ड करना और जो साइबर क्राइम से रिलेटेड फॉरवर्ड करना, ये सारा ही क्राइम के अंडर में आता है। तो उसे आप धमकी दे सकते हैं, ये पुलिस ने इसकी कंप्लेंट कर दूंगी या कर दूंगा, और वो आपको किसी भी तरीके से पुलिस की धमकी वगैरह हर तरीके से डराने की कोशिश करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक केस और आता है जिसमें वो लोग कहते हैं कि आपको अकाउंट नहीं, मतलब आपको पैसा पहले पे नहीं करना, बल्कि आपको अकाउंट खुलाना है, या फिर वो कहते हैं पहले नहीं लेंगे हम पैसे, तो कहीं ना कहीं वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, या फिर कहेंगे अकाउंट खुलवा लो हमारे जो सिस्टम के अंदर। तो एक्सिस बैंक है या झूठे फ्रॉड ऐसे आपसे अकाउंट खुलवाए जाते हैं। दो तरीके के अकाउंट खुलते हैं, सेविंग और जो करंट अकाउंट होते हैं। सेविंग के अलग पैसे होते हैं, करंट के अलग पैसे होते हैं। तो आपको किसी ना किसी तरीके से आपसे पैसे ले लेते हैं। वो कहते हैं सेविंग में आपको 8,000 रुपए के लगभग देने पड़ेंगे, लेकिन वो 8,000 आपके अकाउंट में ही आएंगे, मतलब वो आपका अकाउंट है। तो इस तरीके से भी हमारे साथ वो फ्रॉड करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये कंप्लीट एक फ्रॉड है, चल रहा है मार्केट के अंदर, और इन चीजों से लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे इसके अंदर कोई
फायदा नहीं है, लेकिन मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जिन जिन लोगों के साथ मैं ऐसे देखता हूं कि ऐसा होता है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड क्यों हो रहा है, लोग किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं। आज ही मेरी एक लेडी से बात हुई, तो उनके साथ उन लोगों ने क्या किया, उस लेडीज के हस्बैंड नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, पहले ऐसे ऐसे नटराज से करते नाम पे पैसे ले लिए 17-18 हज़ार रुपये। उसके बाद में उनको कहा कि हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे या फोटो वायरल कर देंगे, मतलब झूठी वीडियो बना के, और आपको कहीं भी आधार कार्ड पे नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर आपका जो पुलिस में कंप्लेंट डाल देंगे। इस नाम पे उन्होंने लगभग 50-60 हज़ार रुपये उस लेडीज से और वसूल कर लिए। जो लेडीज की सेविंग थी अपने पति के नाम पे, मतलब उसका पति का जो सेविंग थी, उसके पति को मरे हुए लगभग 10 महीने हो चुके थे। तो ऐसे लोगों से भी वो, मतलब लोग छोड़ते नहीं ऐसे लोगों को भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ऐसा कोई कंटेंट मिले तो हाथों हाथ डिलीट करवाइए, और कमेंट में अगर आपको दिखता है तो कमेंट में फ्रॉड 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 बार बार लिख दीजिए, ताकि अगर दूसरा व्यक्ति उस चीज को पढ़े तो वो देखे हाँ यार ये फ्रॉड है, हमें जल्दी से इस चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और लोगों को जो मेरे वीडियो का लिंक सेंड करिए, ताकि लोग इस चीज के बारे में जान सके कि आखिर नटराज फ्रॉड है क्या, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है जो वो घर पे बैठे काम नहीं करवाएगी लोगों से। आप सोच के देखिए, तो एक बड़ी सारी कंपनी है, मान लो नटराज, ठीक है, वो आपके घर पे गाड़ी भेजेगी, सामान भेजेगी, बंदा भेजेगी, इतना खर्चा करेगी, साथ में आपको 30,000 रुपये महीना देगी। तो यार एक बात है कि वो कंपनी आपको कंपनी के अंदर नहीं बुलवा सकती, फैक्ट्रियों में बुला के काम नहीं करवा सकती क्या? तो आपको इन चीजों से सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपको और भी कोई चीजों के बारे में पता है, नटराज पेंसिल को फ्रॉड के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए नटराज पेंसिल के बारे में, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ भी दिक्कत हुई है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस पे आप सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में नहीं कीजिए, क्योंकि उसके बाद में थोड़ा मैं भी बिजी होता हूं। आपकी हेल्प करूंगा, पहले आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले ले, उसके बाद में आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। मैं आपकी हर तरीके की सलाह दूंगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि बातों से ही बातें निकलती जाती है। आप कई बार क्या आता है, साइबर क्राइम का नंबर इंटरनेट पे चेक करते हैं तो वो भी कई बार फ्रॉड निकलता है। आप कहते हो कंप्लेंट करनी है, तो इसके अंदर क्या होता है कि साइबर क्राइम के झूठे नंबर डाले होते हैं। आप उनको कहते हो सर हमें कंप्लेंट करनी है, तो वो आगे से आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसों की डिमांड करता है तो वो भी फ्रॉड नंबर है, उस पर बिल्कुल कंप्लेंट नहीं कीजिए, आपकी सुनवाई नहीं होगी, बल्कि आपके पैसे डूब जाएंगे। आने वाले समय में एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं हर एक स्टेट के एरिया का साइबर क्राइम का नंबर डाल दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिलहाल मुझे जो 155260 पता है उस पर आप कॉल करके, क्योंकि ये एक हेल्पलाइन नंबर बनाई गई है ऑल इंडिया की, कई जगह मिलता है कई जगह नहीं मिलता है, इसलिए मैं हर एक स्टेट की हेल्पलाइन नंबर आपको दे दूंगा, आप वहां पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तब ताकि कभी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। तो मेरा इसके अंदर कोई फायदा नहीं है, मेरा इसके अंदर कुछ कमाई पैसा थोड़ी, मतलब नाम मात्र का। मैं मान लो YouTube से मेरे इसके अंदर 2-3 हज़ार व्यू आ जाएंगे, तो इसके अंदर मैं ज्यादा कमाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप सभी की हेल्प कर रहा हूं, आप सभी के साथ जुड़ना चाहता हूं, आप सभी लोगों के साथ में। और आने वाले समय में एक और जो क्राइम है या जो स्कैम है जो मेरे साथ होते होते बच गया, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि हाल ही के दिनों में मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई मुझे पैसे पे करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, क्योंकि कोई लोग मुझे पैसे पे करते हैं ताकि मैं जो ये क्राइम हो रहा है उन लोगों की, मैं जो विक्टिम है उन लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। तो मैंने अपना नंबर डाला फोन पे, तो एक बंदे ने कहा कि विदेश से मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आया कि सर मैं आपको पैसे पे करना चाहता हूं। तो इस तरीके का एक स्कैम हुआ मेरे साथ में, लेकिन मैं उस स्कैम से बाल बच गया। वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप ही उस बारे में जागरूक हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।